जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में क्लास 10th के IUPAC नेम पर हम बात कर रहे थे। आपको पता है कि युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आपको यहाँ पर सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आपके पेपर में आएगा और उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पेपर में जो चीज़ दिया रहता है उसी के हिसाब से आपको काम करने के लिए मिलेगा। और आपको जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है उसको कोशिश करिए कि आप अच्छे से सीखें। पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है बांध के बारे में, एकल बांध, द्विव बांध, त्रिबांध तीनों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको वहाँ पर सीखे होंगे। पहले वाले वीडियो में युद्ध प्रारंभ बैच YouTube पर पढ़ा है। और आज हम लोग का दूसरा क्लास होगा युद्ध प्रारंभ बैच में। केमिस्ट्री के यदि पार्ट के अनुसार देखा जाए, केमिस्ट्री में आज हम बांड पढ़ेंगे, सेकेंड बांड। आपको मैं पूरी डायरेक्शन एक बार 2 मिनट लगेगा, मैं समझाकर फिर वहाँ पर पहुँचते हैं। आपको मैं सबसे पहले बांड के बारे में बताया था कि एकल बांध, द्विव बांध, त्रिबांध बताया था। आज हम लोग की इन दोनों की बात किया जाएगा, जो कि मैंने बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया गया था। किसमें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इसी के बारे में इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र ये होता है CnH2n होगा, इसका सूत्र होगा CnH2n -2 होगा। इसमें हम लोग को साधारण नाम में क्या दिया रहेगा, साधारण नाम में क्या दिया रहेगा, तो कहेंगे कि यहाँ पर लीन रहेगा, लीन वर्ड अंतिम में देखने को मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, ल प्लस लीन देखने को मिलेगा, ल प्लस लीन देखने को मिलेगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नाम की यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर इसमें इन लगेगा, इसमें आइन लगेगा, ठीक, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका ये सूत्र होता था CnH2n +2 होता है। इसका साधारण नाम ये हो जाएगा ल होगा, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, ठीक। इसमें कितने बंध लगेंगे, एकल बंध। कितने का संयोग किया, एकल ससंयोजक। इसमें कितने का, द्विव ससंयोजक। यहाँ पर कितने, 3 का संयोजक। तो इसी के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे जिस दिन की युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट हुआ। और आज हम लोग का सेकेंड क्लास होगा, जिस पे कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि हमारे पास जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ दिया जाएगा इसी के आधार पर दिया जाएगा। मैं उस दिन भी बताया कि देखो यहाँ पर 5 अंक या 7 अंक के बीच में प्रश्न पूछ देता है, जिसमें हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं अभी सिखा रहा हूँ, बस 2 आज हमारे हिसाब से इसमें ख़त्म हो जाएगा। कल हमारे हिसाब से प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। प्रैक्टिस में सिर्फ वही क्वेश्चन कराएंगे जो तुम्हारे पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद तुम आना, फिर मुझे बताना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज आपको क्या पढ़ना है, क्लियर हो गया। देखिए, हम सबसे पहले यदि बात करते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमको मैं बता ही दिया कि यहाँ पर किस तरह की बात करना है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मीथेन की बात करते हैं। मेथिल जो होता है, तो यहाँ पर क्या इसका भी बनेगा कि नहीं बनेगा, सबकी बात देखते हुए चलेंगे। मेथिलीन, फिर उसके बाद एथिलीन, प्रोपिलीन आएगा, प्रोपिलीन आएगा, ये भी आएगा, प्रोपिलीन दिए गए, ब्यूटीलीन रहेगा, पेंटीलीन रहेगा,
हेक्सिलीन रहेगा। हेक्सिल हो गया। हेक्सिल के बाद आएगा हेप्टिलीन आएगा, ऑक्टिलीन आएगा, नॉनिलीन आएगा, डेकिलीन आएगा। ये तुम्हारे पास क्या दिया गया है? साधारण नाम दिया गया है, साधारण नाम क्या है। ठीक, देखो यहां पर मेरे पास 10 नाम की बात किया गया है, 10 नाम यहां पर लिखा गया है। 10 नाम के अनुसार यहाँ पर तुमको पकड़ने के लिए मिलेगा, तुम इसी के अनुसार काम करना, इससे ज़्यादा मत करना। तुमको खुद पता चलेगा कि क्या चीज़ हमको पढ़ना है, क्या चीज़ समस्या है। ठीक, देखो ये चीज़ हमको साधारण नाम है, मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, ऑक्टिलीन, नॉनिलीन, डेकिलीन। ठीक, तो तुमको मैंने अभी ये बात बताया था ना जस्ट कि जिस साधारण नाम में लास्ट में लीन आएगा, देखो सब में लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब में आ रहा है। तो लीन वर्ड जो सब में यदि आता है तो तुमको ये बात को ध्यान देना होगा कि आईपीएसी नेम कैसे बनेगा, आईयूपीएसी नेम क्या लगेगा। आईपीएसी नेम में यदि मैं बात करता हूं तो ये क्या बनेगा? मेथिन। ये क्या बनेगा? एथीन। ये क्या बनेगा? एथीन। तो ये एक मात्रा नहीं लगाओगे तो इसमें दिया नहीं ना, नहीं मात्रा दोनों जगह नहीं दिया, इसको हटा दे। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। क्या हो जाएगा? डेकीन हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो मैं डायरेक्ट बता दिया क्योंकि इसको पता चल गया कि हमको यही चीज बताया गया था। अब इसमें कोई पूछता है कि सूत्र के हिसाब से मुझे बताइएगा, सूत्र सब में क्या लगेगा? सूत्र यही लगेगा CnH2n। क्या सब में सूत्र यही लगेगा? हाँ, सब में सूत्र क्या लगा? यही लगेगा। सूत्र के बाद मैं बोलता हूं संरचना। संरचना कैसे करेंगे? क्या मेथिल का संरचना हो पाएगा? देखना पड़ेगा। तो मेथिल है 1 नंबर पर, क्योंकि यहां भी मैंने काउंटिंग लिख दिया हो, इससे भी काउंटिंग कर सकते हो, यहां पर दिया। तो मेथिल कितने नंबर पे? 1 नंबर पे, 1 हो गया, C1 होगा। यदि मैं यहां पर लिखकर करता हूं, मान लो C1 H 2 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा? C2 CH2। इसकी संरचना करो, कार्बन ये आ गया, एक ही कार्बन, लेकिन हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 2। लेकिन 2 है तो क्या इधर भी 2 लगाओगे, इधर भी 2 लगाओगे? ऐसा मत करना। इसका मतलब इसका हमारे पास कोई पूछेगा मेथिलीन का संरचना होगा? कहना नहीं, मेथिलीन का नहीं होगा, मेथिलीन का नहीं होगा। क्लियर हुआ बात? कैसे नहीं हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, एक ही साइड लगा, या इधर लगाओ या इधर लगाओ। बात समझ आएगी नहीं है? तो यहां पर ये नहीं कि हम इधर भी लगाएंगे 2, इधर भी लगाएंगे 2,
इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए उसके आगे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। चलो अब हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, एथिलीन। एथिलीन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। फार्मूला हमारे पास यही है, C2H2 यही होगा इंटू 2। इसको फार्मूला C2H4 हो गया, H क्या निकल के 4 आया। अब इसकी कार्बन के हिसाब से देखा कितने कार्बन, 1 और 2। हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन तुमको कितना फिलअप करने के लिए चाहिए, अष्टक होना चाहिए। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, 1 2 3 लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा दोगे 4। तो तुम देखो यहाँ पर 1 2 3 4 गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इनकी क्या करेंगे, इसको भी एक मैं हाइड्रोजन दे देता हूँ। तो 1 2 3, यहीं पर मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4, देखो आया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ रहा है कि नहीं। तो आईपीएससी नियम में यही चीज करना है। यही तुम्हारे पास स्ट्रक्चर में क्या लिखोगे इसका, CH2 डबल बॉन्ड्स CH2। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर यही बात बोला जा रहा है कि संरचना करने के बाद इसको सिंपल तरीके से लिख दिया जाए। तो सिंपल तरीके में हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। इसी चीज को डबल बॉन्ड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लिखते चलना। ये दूसरे वाले का था, ये दूसरे वाले का था। तीसरे वाले का क्या होगा, तीसरा वाला क्या है, प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन के लिए का सूत्र यही लगेगा। हाँ, प्रोपिलीन कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। 3 नंबर वही डालो तुम भी, ये 2 अंक वाला था। इसमें भी 3 लगेगा, H2 गुणे 3, इसका कितना आएगा, C3H6 आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। इसकी भी संरचना करोगे तो क्या आएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन लगा दिए। हाइड्रोजन जोड़ो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ो, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन। अब तुमको 1 और हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। लेकिन देखो 1 2 3 4 इधर हो गया, तो 1 2 इधर तो इवन नहीं करेगा, 1 2 यही हो गया, 1 2 3 हुआ, हो रहा है ना। तो यहाँ पर तुमको यदि बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी तो तुम क्या करो, आगे से भी लगा सकते हो, नहीं तो यह पीछे से लगाओ, सबसे अच्छा लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहीं पर क्या कर दो 4, 1 2 3 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब इसको सही तरीके से कैसे लिखोगे, CH, C के साथ कितने H है, 1 2 3, 3 H है, 3 लगा दिया। यहाँ पर कितना बांड लगा है, एकल बांड लगा है। फिर C लगा है, C लगाओ। इसके साथ कितने H लगा है, एक ही H लगा है, एक ही H लगा है। फिर इसके बीच में कितने बांड है, डबल बांड है, डबल बांड लगाओ। फिर C है, फिर C लगाओ। फिर कितने H है, 1 और 2, फिर H2। ये तुम्हारे पास आया। आईपीएससी नेम तुमको तो पता चल ही जा रहा है कि यहाँ पे इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, एथिलीन हो गया। अब प्रोपिलीन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या इसका हो गया, प्रोपीन। यदि कोई पूछता है तो क्या बताओगे, प्रोपीन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, तीसरे वाला का क्लियर हुआ कि नहीं, तीसरे वाला क्लियर हुआ कि नहीं, दूसरे वाला से फिर बता देते हैं। एथिलीन का जो है C2 क्यों लगाया, क्योंकि दूसरे नंबर पर है। तो C2H2 2 इंटू 2 के दिया, 2 दूनी की 4, इतना हमारे पास क्लियर हुआ है। तो फिर इसी तरह में यहाँ पर इसके साथ 2 कार्बन लगाया गया, 2 कार्बन लग गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो 1 2 3 4 लगाया गया। अब इसके बीच में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे काउंटिंग करने पर 4 होना चाहिए। 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है। तो यहाँ पे इसी चीज को लिखा C लिख दिया। H की संख्या कितनी है, 2 ठे लगा गया, H CH2 हो गया। फिर डबल बॉन्ड, फिर CH2। अब ये तीसरा वाला किसका क्या बोल रहा है, प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन बोल दिया जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे प्रोपिलीन का। तो प्रोपिलीन में ये चीज हमको दिखाया गया है कि प्रोपिलीन का 3 नंबर पर, 3 नंबर में CH C3
H 2 गुणे 3, 2 3 6 हो गया, C3H6 हो गया। प्रोपिलीन का सूत्र क्या हो गया? प्रोपिलीन में प्रोपिलीन का कोई सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे यहाँ पर? C3H6 हो जाएगा प्रोपिलीन का। संरचना करने के लिए कोई बोलेगा तो संरचना ऐसा करना, करने के बाद शॉर्ट में तरीके में लिख देना CH3 एकल बांड CH डबल बांड CH2 प्रोपी। क्या हो गया? IPSC नेम क्या होगा उसका? प्रोपी। समझ में आया यहाँ तो? चलो आगे चलते हैं, हमारे पास इसको रीच कर देते हैं। तुमको ऐसा दिक्कत होगा तो ये तो मेरा काम था तुमको एक ही तरह का बताने के लिए। चलो अब ये तुमको सब देखो, इस तरह की जो संरचनाएं हैं ये तुमको इंटर तक ही पढ़ना है। देखो जैसे मैंने उस दिन बताया था, इस तरह लिख दिया था यहाँ पर, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक, एक C1 2 C1 3 C 4 C रहेगा, 5 C रहेगा, 6 C रहेगा, 7 C रहेगा, 8 C रहेगा, 9 C रहेगा और 10 C रहेगा। ठीक, ध्यान देना। देखो उसी पर हम बात कर रहे हैं, तुमको यदि उसी दिन वाली बात समझ में आ रही तो उसी दिन हमने 3 तक मैंने बात कर लिया। अब हमारे पास चौथे नंबर पर क्या था? ब्यूट। साधारण नाम हमारे पास लिख दिया गया। कोई पूछ दिया कि चलो बताओ भाई ब्यूटिलीन का सूत्र बताओ। ब्यूटिलीन का सूत्र का CnH2n हुआ। अब इसका कोई कहेगा सूत्र पर, इसको पहले बताओ इसका सूत्र क्या था। ये तो मैंने इसका सूत्र रियल बताया कि क्या होता है। ब्यूटीन कितने पर होता है तो हमारे पास पता चला कि 4 नंबर पर। 4 रखो, 2 गुणे 4, C4 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो ब्यूटिलीन का सूत्र क्या निकल के आया? C4H8 निकल के आया। सूत्र तो ही निकल के आया इसका। कोई ब्यूटिलीन का सूत्र पूछेगा, रासायनिक सूत्र में पूछा जाएगा, तुम क्या बताओगे? C4H8 पूछा बताएगा। अब इसका संरचना करके मुझे बता दो। संरचना करोगे तो यहां पर इसका संरचना ही क्या होती है? संरचना। यदि मैं संरचना करता हूं तब कार्बन कितने हैं कहोगे? 4 थे। 1 2 3 4 ऐसे दर्शा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 8 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर हो जाएगा। यहाँ पे एक ही करो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 7 8। क्लियर हो गया। अब गिनो, अष्टक होना चाहिए। 1 2 3 4 4 है, ये भी है। 1 2 3 4 ये भी है। 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है। इसका मतलब हम यहीं पे क्या करेंगे? डबल बांड का प्रयोग कर देंगे। इसका भी 4 हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसका भी हो जाएगा और उसका भी होगा। इसको कहोगे भैया इसको सरल तरीके में कैसे लिखेंगे? कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगा? 1 2 3 3 लगा। फिर क्या? एकल बांड। फिर C, इसके साथ कितने लगा है? 2 लोग। फिर एकल। फिर CH, क्यों? क्योंकि एक थे। फिर क्या लगा है? डबल बांड्स। फिर इसके साथ कितने लोग लगे हैं? CH। समझ में आया कि नहीं है? अब इसका कहोगे कि IPSC नेम बताइए। IUPAC नेम बताइए। IPSC नेम बताइए। अभी मैं बता गया ब्यूटिलीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटीन हो जाएगा। ब्यूटीन।
क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुमको पता चल गया ये क्या नाम है, साधारण नाम है। इसका सूत्र क्या है, C4H8 है। कैसे निकाला गया, ऐसे निकाला गया क्योंकि इसका सूत्र यही बोल रहा है। संरचना करो, संरचना में हम क्या करेंगे, इस तरह का संरचना, कट कार्बन चट 1 2 3 4 कार्बन। अब हाइड्रोजन की संख्या था, हम लिख कर 1 2 3 लिखे, फिर 1 2 किया, 3 2 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया, 8। अब इसको काउंटिंग को 4 1 2 3 4 पेड़ बनना चाहिए, 1 2 3 4 ये भी हो गया, 1 2 3 4 ये भी। अभी मतलब हम यहाँ खींच देंगे तो ले लेगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको एक ही में डबल बॉन्ड्स का यूज नहीं करना, एक ही बार यूज होना चाहिए। ठीक, अब देखो ब्यूटेन की बात किया गया, पेंटेन, तो पेंटेन आता है, तो पेंट जिसको बोलते हैं। अब पेंट का तुम बताओ, पेंट में यदि मैं सेकेंड बॉन्ड के अनुसार बोला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो कहोगे भैया पेंटिलीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पेंटिलीन। अब पेंटिलीन का कोई पूछेगा प्रश्न तो हम क्या जवाब देंगे, पेंटिलीन का सूत्र क्या होता है, तो हम पेंटिलीन के सूत्र के हिसाब से चलेंगे। पेंटिलीन का सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास CnH2n ये आएगा। सूत्र तो यही कहता है, किसी पर रखना पड़ेगा। हम इस पे रखेंगे तो पेंटीन कितने, 5 पर, 5 हो गया एन की वैल्यू, 2 गुणे 5, 5 दूनी के 10, कार्बन कट है 5 है, दर्शा दो। ये क्या है तुम्हारे पास, संरचना। आप कोई पेंटिन का सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे, C5H10। पेंटिलीन का कोई सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे, C5H10। पेंटिलीन का सूत्र कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, C5H10। संरचना करने की बात किया गया है, 1 2 3 4 3 2 5, ठीक। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन और 10 हाइड्रोजन। ये आएगा संरचना में। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3, क्योंकि इसके साथ कट कार्बन लगा, अरे हाइड्रोजन लगा कार्बन के साथ, 1 2 3। फिर इसके साथ कट लगाए, कहोगे CH2, इसके साथ कट लगाए CH2, फिर इसके साथ कट लगाए तो CH लगा, फिर इसके साथ क्या लगा है, CH। लेकिन यहां पर तुम बताओ, यहां पर तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये भी है, 1 2 3 4 ये भी है, लेकिन 1 2 3 है, 4 नहीं, तो मैं आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड्स। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मतलब तुम्हारे पास यहां पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? कभी कभी क्या करता है बुक में कभी कभी क्या देता है कि CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 देता है, कभी कभी ऐसे दे देता है। तो वहां पर हमको ये देखना होता है कि हम कैसे बॉन्ड को अपने आप से सीखते हैं सरल तरीके से। इसका कोई पूछता है कि IUPAC नेम बताइए, अभी मैं बता देता हूँ। IUPAC नेम की बात करो तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटिलीन है, तो ब्यूटिलीन को क्या है, ब्यूटीन बोलोगे। क्या बोलोगे, ब्यूटीन बोलोगे। क्या बोलोगे भाई, कहोगे पेंटिलीन है ना, पेंटिलीन को क्या बोलोगे, पेंटीन। क्या बोलोगे, पेंटीन बोलोगे। सॉरी गलत हो गया था, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा IUPAC नेम, पेंटीन हो जाएगा। तो पेंटिलीन को IUPAC नेम में पूछा गया तो पेंटीन हो गया, और यहाँ पर ब्यूटिलीन को पूछा गया तो क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया। समझ में आया बात? आगे चले एक बार और समझा देते हैं। देखिए ब्यूटिलीन को यदि कोई पूछता है सूत्र बताओ, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कहना है कि C4H8 होगा। कैसे आएगा, ये चीज कोई पूछे कैसे आएगा तो कहना है कि इसके लिए मुझे सूत्र याद होना चाहिए।
CnH2n। कार्बन कितने नंबर पर, ब्यूटेन कितने नंबर पर आता है, कहोगे ब्यूटेन की बात किया जाए, ब्यूटेन हमारे पास कितने नंबर पर, 4 की बात करें। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 की बात किया गया। और हमारे पास हाइड्रोजन में n की वैल्यू रखा गया है 4 दूनी के 8, इसीलिए मेरे पास 1 2 3 4 की बात किया गया। इसके बाद आपने हाइड्रोजन रख देंगे। हाइड्रोजन रखने के बाद लास्ट में हमने क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का प्रयोग कर लेंगे। IPAC नेम क्या होगा, तो आगे ब्यूटिलीन को ब्यूटीन बोलेंगे। इसी तरह पेंटिलीन का सूत्र कोई पूछेगा, रासायनिक सूत्र, तो क्या बोलोगे तुम, C5H10 हो जाएगा, C5H10 हो जाएगा। कैसे आया, तो उस सूत्र मुझे याद था कि CnH2n होता है, जिस पे मैंने रख कर हल किया तो मेरे पास ये आया। संरचना करने को कोई बोलेगा, तुरंत संरचना करके बताएंगे, या ऐसे करके पेपर में दे दे, या तो ऐसे कर दे, या ऐसे कर दे। हमको समझ जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको ये वहाँ पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे समझेंगे, क्या हमको पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए सबसे इजी तरीका है 1 2 3 4 5। किसको गिन रहे हैं, कार्बन को गिनना है। किसको गिन रहे हैं, सिर्फ कार्बन को। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाँ 5 कार्बन है। 5 पर कौन आता है, कहोगे पेंट का आता है। 5 पर कौन आता है, कहोगे पेंट आता है। जब 5 पर पेंट आता है तो इसका मतलब कि पेंटिलीन तो पूछ दिया गया है, पेंटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, तो जैसा पूछता वैसा तुरंत कर ले। हमको हाइड्रोजन से कुछ मतलब निकला, रिस्पॉन्स मिला, नहीं निकला। हम एक पूछेंगे कैसे तुमने पेंटीन बोल दिया, कहना कि हम तो स्टूडेंट भी सूर्यकांत चैनल से पढ़े हुए हैं कि वहाँ पर पहले वाले वीडियो में बढ़ाया गया है, पहले वाले में सिखाया गया, डायग्राम बनाकर मैं बताया हूँ कि देखो ये जो मैं डायग्राम बनाकर बता दिया ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। तुम कहीं भी सर्च करके देख लेना, तुमको कहीं नहीं मिलेगा। तो उसको मैंने क्या कि एकत्रित कर कर एक जगह रखा हूं, उसके बाद तुम्हारे सामने लाकर रखा हूं, तो तब जाकर तुमको समझ में आता है कि इतना सरल तरीका है, इतना कुछ नहीं है। बहुत समय टीचर कहते हैं सबको करो तभी आएगा, नहीं। थोड़ा सा तुम मेहनत करोगे ना तो हार्ड नहीं लगेगा। कोशिश करो, हार्ड कुछ होता नहीं है, कोशिश करो। 1 2 3 4 5 कार्बन का मैं गिन रहा हूं। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन लगा है। 5 नंबर पर कौन आता है, कहो भैया पेंट आता है। पेंट को बोला गया यहाँ पेंटिलीन है। लीन को हटाकर किस में बदल देते हैं, लीन हट जाएगा तो किस में बदल, इन में। तो इन आएगा तो इसका मतलब पेंटीन हो जाएगा। तो जो तो लिखा गया क्लियर हो गया। आप आगे चलें। देखिए पेंटिन तक तो हो गया, आगे चलकर हम देखते हैं। पेंटिन के आगे मैं बढ़ता हूं तो मेरे पास देखने के लिए मिलेगा पेंटिन के बाद क्या आएगा, पेंटिन के बाद हेक्सिलीन। हेक्सिलीन, हेक्सिलीन को हम कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है, CnH2n, ये सूत्र होता है। हेक्स 6 की बात किया गया, 6 पर 2 गुणे 6, 6 दूनी के 12, ये आ गया। अब संरचना कैसे करोगे, देखो पहले कोई सूत्र पूछेगा तो क्या बताओगे इसका, C6H। समझ में आ गया, रासायनिक सूत्र में कुछ बता देना। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 6, यही है।
1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन संख्या कितनी? 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ नहीं ना? 1 2 3 हुआ। इसका मतलब तुमको बांड कहाँ लगाना? डबल बांड का प्रयोग हो रहा है। अब दो गिनो, 1 2 3 4 होगी कि नहीं? 1 2 3 4 किधरों से गिनो 4 होगा। अब इसको कहोगे भैया सही तरीके से लिखे होते हैं, कैसे लिखेंगे? एक का कार्बन के साथ का हाइड्रोजन जुड़ा है? 3। फिर एकल बांड CH2 CH2 फिर CH2 फिर एकल बांड CH फिर डबल बांड CH2। गिन लो 1 2 3 4 5 छठ दिए। या का प्रश्न हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसको बनाने का बहुत तरीका है। पीएपी एग्जामिनर देखो बहुत चालाक होता है, हम लोग से भी चालाक होता है। एग्जामिनर हम लोग से भी क्या होता है? चालाक होता है, इसीलिए हमको फंसा कर रख देता है। ठीक, अब इसका IUPAC नेम पूछा जाएगा। IUPAC नेम की बात की जाए, IUPAC नेम की यदि मैं बात करता हूं तो अब हम वहां पर IUPAC नेम में यदि मेरे पास देखा जाता है तो इसका क्या होगा? कट कार्बन है 1 2 3 4 5 6। 6 मेरे पास कार्बन है तो 6 पर क्या है? क्योंकि हेक्स है। हेक्स में क्या लगा है? साधारण नाम में कहोगे लीन लगा है। लीन को हटा क्या लगाएंगे? यहाँ पर लीन को हटा कहेंगे भैया यहाँ पर लीन को हटाकर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ली को हटा क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो इसका मतलब हमारा बन जाएगा हेक्सीन। क्या बन जाएगा? हेक्सीन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बार क्या बन जाएगा? हेक्सीन बन जाएगा। IUPAC नेम समझ में आया कि नहीं आया? तो IUPAC नेम में देखो इसी तरह का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्सीन हमारे पास इसका बन गया, हेक्सीन। समझ में आया कि नहीं आया? तो हेक्सीन बना कि नहीं बना? कोई दिक्कत? किसी को यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई कि हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। तो ये हमारे पास हेक्सीन 6 नंबर का था। तो हम यदि मैं बात करता हूँ 7वें पर हेप्टिलीन। हेप्टिलीन क्या होता है? हेप्टिलीन में यदि मैं बात करता हूँ, सेम यही प्रोसेस किया जाए, सूत्र की बात किया जाए CnH2n होगा। सूत्र तो मेरे पास यही है। इस पे यदि मैं रखता हूँ तो मेरे पास का नंबर पर 7 नंबर पर 7 2 गुणे 7 7 दूना कितना 14। कोई पूछेगा इसका सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र C7H14 हो जाएगा। C7H14 हो गया। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर जो हेप्टिलीन को किसमें चेंज किया गया? कोई सूत्र पूछता है, हमको आता नहीं है, समस्याएं होती है, तो ये ब्रेन में हमको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी हिम्मत मत हारना। कहते हैं कि जंग में वही जीतता है जो साहस रखता है, हिम्मत रखता है। कलम उसी को नहीं रुकती है जो रुकना नहीं चाहता। कलम उसकी रोकती है जो रुक जाती है जिसके पास हिम्मत और साहस नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक सांस चले तब तक लड़ाई लड़ते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर तुमको सफलता मिलेगी। इसलिए
तुम्हारे पास जो दिए गए हेप्टिलीन के लिए इतना है, इसका भी निकालो। तो हम यदि बात करते हैं इसके आगे संरचना का, तुमको देखो सारी चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। अब तुमको यहाँ पर इसके बाद तुमको यदि नहीं आएगा तो फिर कहना 1 2 3 4 5 6 1 7। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? कहोगे 14 है। 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर मेरे पास क्या है? 14 की बात किया गया, 14 तो मैंने लिखा। इसको यदि मैं बात करता हूँ CH3 एकल बांड CH2 1 2 3 4 5 है, तो इसको ऐसे गिन के भी लिख लेते हैं। तो CH2 1 2 3 4 हो गया, एक तो हो CH2 CH, फिर क्या लिख गया? CH2 लिख दिया। यहाँ पर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5, फिर CH, फिर डबल, यहाँ पर तुम्हारे पास डबल बांड लगेगा, देखो छोटा है डबल बांड CH2, यहाँ भी डबल बांड CH2। अब देखो या तो इसको लिखो या तो इसको लिखो, दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। इतना बड़ा एग्जामिनर देता नहीं है, हमारा काम है सीखना, क्योंकि सीखते हैं तो खूब मन लगा कर सीखते हैं, खाते हैं तो मन लगा कर खाते हैं। इसलिए यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो CH3 की बात करके यहाँ पर दर्शाने की बात की गई है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास इसका IUPAC नेम की यदि बात किया, IUPAC की बात किया जाए तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? हेप्टिलीन। तो हेप्टिलीन का क्या हो जाएगा? हेप्टिलीन की बात किया जाए तो हेप्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टीन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हेप्टिलीन को IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? हेप्टीन हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यहाँ पर? अब देखो, अब यहाँ पर फिर इसी तरह ऑक्टीन का आएगा, फिर नॉनिन का आएगा, फिर डेकेन का आएगा। तीसरा जिसका बनेगा उसका बना लेना। अब तो क्लियर हो गया कैसा निकला जा रहा है, संरचना किया जा रहा है। अब देखो जितना हार्ड होता है मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद जब मैं इसी के बाद जैसे आज खत्म हो जाएगा, IUPAC नेम आज खत्म हो जाएगा, कल बस सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराएंगे। सिर्फ 2022 में कौन क्वेश्चन आया है, 2023 में कौन प्रश्न आया है, 2024 में कौन सा क्वेश्चन आया है, किस तरह का आता है। तो ये चीज तुमको पता रहेगा तभी ना करोगे। जब तुमको पता नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? संरचना आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट घुस जाओगे तो नहीं ना होगा। इसलिए डायरेक्शन आना चाहिए। जब तक डायरेक्शन नहीं आएगा तब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखो, अब 3 मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ 3 छोड़ दे रहा हूँ। 3 तुमको होमवर्क में मिलेगा, जैसे मैंने दिया था उसमें, उसी तरह इसको भी दे रहा हूँ, क्योंकि सेम इसी तरह का पोजीशन है, आप कर सकते हैं। सेम पोजीशन है, कर सकते हैं। देखिए मैं जो बात कह रहा था कि होमवर्क में तो इस तरह के जो क्वेश्चंस कर लेना है अपने 7 को मैंने बता दिया। ऑक्टिलीन का और नॉनिलीन का, डेकिलीन का, ठीक, ये सब सारा मैं बता ही दिया। इसका देखो IUPAC नेम ये साधारण नाम है और IUPAC नेम, ठीक, निकाल कर मुझे बताइएगा। ये तुम्हारे पास HW में रहेगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। 3 मैं छोड़ा हूँ क्योंकि कर सकते हैं आप, सेम तरीका है। अब हम चलते हैं, चलो
संतृप्त तो पढ़ लिए, असंतृप्त में एक पढ़ लिए, असंतृप्त में आप दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ पर आज हम लोग के पास आता है ल प्लस लीन आएगा, तो हम उसको चेंज करके किस में लिखते हैं, आइन में। इसके साथ कितने बांड लगा रहेगा, ट्रिपल बांड लगा रहेगा। ल प्लस लीन में कितने बांड लगा रहेगा, ट्रिपल बांड का बात करेंगे। देखो मेन मुद्दा मैं लिख दे रहा हूँ, इसका सूत्र का दो लिख देते हैं यहीं पर, CnH2n प्लस की जगह माइनस लगा देना। इस सूत्र का इस्तेमाल हमको करना है, इस सूत्र का हमको प्रयोग करना है इसमें, तभी जाकर काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखो हम पहले शुरू करते हैं, बनता है कि नहीं बनता वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन सीखने के लिए कोशिश करो। पहला क्या है, मेथ। मेथ के दिन मैं लिखता हूँ तो मेथिल का, मेथ का नहीं बनेगा, पहले से मैं बता दा, ये नहीं मत बोल देना कि मेथिल होता है तो उसमें लीन कहाँ जोड़ पाओगे, लीन जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। तो इसके बाद हम चलते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन, एसिटिलीन। अब देखो एसिटिलीन से स्टार्ट करते हैं। एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन जो कितने नंबर की बात करें, दूसरे की बात करें, क्योंकि ए फॉर एप्पल वाला है, ए फॉर एप्पल वाला है जो कि यहाँ पर एसिटिलीन का लिखा गया है। इसका सूत्र क्या की बात करो, एक क्या है, साधारण नाम है, साधारण नाम है। नीचे सूत्र क्या कहता है, CnH2n-2। दूसरे नंबर पर C2H2 गुणे 2 माइनस 2, तो C2 2 दूनी के 4 माइनस 2, C2 कितना हो जाएगा, H2, यही बनेगा। तो हमारे पास तो यही आएगा, क्योंकि 2 का 2 क्या किया गया है, यहाँ पर गुणा किया गया, गुणा करने पर जो आता है उसको घटा दिया गया। 2 में 2 को क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसको हम घटा देंगे। ठीक है, 2 दूनी की 4, 4 में से 2 जाएगा 2। संरचना, कार्बन कट है, 2 है, हाइड्रोजन कट है, ये भी 2 है। आप देखो यहीं पर देखो 3 बांड लगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। HC ट्रिपल बॉन्ड्स, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, मगर ऐसे लिखना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हो गया। अब इसका IUPAC नेम कोई पूछता है, IUPAC नेम कोई पूछता है, क्या बताओगे, एसिटिलीन है, एसिटिलीन को इसका है, तो इसमें क्या जुड़ेगा एसिटिलीन में, तो कहना एथाइन, ये वाला है, एथाइन हो जाएगा। IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, एथाइन। समझ में आया कि नहीं, आगे चलो, देखो आएगा खुद से। तीसरे की मैं बात करता हूं, तीसरे में हमारे पास मेथिल, अब आगे देखो, मेथिल एसिटिलीन, ये देखो दमदार है, उधर तो सब हम लोग सीखते चले आए, अब देखो दमदार आ रहा है। क्वेश्चन जब तक दमदार नहीं आता तो मजा नहीं आता है। बहुत लोग क्या करता है कि वीडियो छोड़ कर भाग जाता है बीच ही में से, और उसको क्या पता कि अभी मेन मुद्दा बाकी है पढ़ने के लिए। अब मेन मुद्दा वही सीखता है जो शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है, क्योंकि IUPAC नेम या कोई भी चैप्टर देखो शुरू जो अंत तक पढ़ता है तो बहुत कुछ सीखता है, टीचर के लेवल का काम करता है वो। अब मैं यही देखो बोला था, ल प्लस लीन आया है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। सूत्र क्या लगेगा, CnH2n-2 लगेगा, इसी सूत्र का प्रयोग करना है।
इसी सूत्र का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। अब बताओ, कहोगे कि ये तो तीसरे पे आया, लिखिए ऐसे, हम कैसे समझ में आएगा? हम यही तो बतिया पहलवान सिखाने की कोशिश कर रहे थे भैया। तीसरे में एक ही है, समझना मेरे, एक नंबर पे ही है, 2 नंबर पे ही है, समझा? ए वाला कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है। अब मे वाला कितना नंबर पे है? 1 नंबर पे। 2 ये कितना हो गया? 3 हुआ ना? समझा रहे ना? आएगा आएगा, दौड़ते हुए आएगा, घबराओ मत। C3 2 गुणे 3 माइनस 2, C3 H6 माइनस 2, C3 H4, 6 में 2 जगह तो 4 हो जाए। कार्बन काटे है 3 थे, 1 2 3 थे। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन संख्या कितनी है? हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 4। 1 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो। हाइड्रोजन संख्या मेरे पास जितना रहेगा उतनी लगा, 1 2 3, तीन है, 2 3 6, 6 में से 2 जाए, चलो ठीक तो है। संरचना रुक जाओ, एक 2 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास, इस पे मैंने कितने डालता हूँ, पहले 3 डालो, चलो ठीक, 1 2 3। और इस पे मैंने 1 2 3 4 हो गया, और इस पे मैंने 3 डालता हूँ, और इसके साथ एक जोड़ देता हूँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है, आ गया। देखो सिंपल तरीके से इसको लिखा जा सकता है, CH3 एकल बॉन्ड्स, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH। मतलब कि इसके कहने का तात्पर्य ये निकल के आ रहा है कि मेरे साथ जो क्रिया कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, इसके अनुसार 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन लगाया हूं, या तुम्हारा मन का तो इधर लगा दो, इधर लगा, कोनो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 वही आएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, इसको इधर लगा दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर जो यदि बात किया जाए तो हमारे साथ जो करने की जो प्रक्रिया है, हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका क्या आईपीएससी नेम क्या होगा? इसका भी तो आईपीएससी नेम होगा। हाँ, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं। अब देखो यहां पर नाम में बदलाव है, साधारण नाम कुछ और है, आईपीएससी नेम कुछ और हो जाएगा। 3 नंबर पर कौन आता है? प्रोप आता है, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन। कहोगे यहां तो लिखे थे मेथिल एसिटिलीन, लिख दिया इसमें। हाँ, यही बात है, यही बात है। इसी बात को हम समझाने का कोशिश कर रहे थे। इसी बात को समझाने के लिए मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था कि वहां पर मेरा जो डायग्राम वाला जो स्ट्रक्चर है भाई, उससे ज़्यादा नहीं है। तुम उसको इंटर तक यूज करो, तुमको काम आएगा, लेकिन पढ़ोगे तब। हम घबरा कर नहीं पढ़ाते, माँ जल्दी जल्दी पढ़ाओ, नहीं नहीं, वो वाला नहीं। आराम से पढ़ो, जो भी पढ़ो ठोस पढ़ो, जिससे कि समझ में आए। तो इस तरह की यदि यहां बात पूछी जाए तो आप कर सकते हैं। अगले की मैं बात करता हूं, तो ये तो मेरे पास हो गया। अब देखो यहां पर खेला किस चीज का है, पहले लिख के तुमको दिखा दे, तब उसके बाद चल रहे हैं, तब तुमको कैसे समझ में आएगा। ये तो तुमको मैं बता रहा हूं, इसको रीच कर दो, चलो। पहले तुम 10 नाम एक जगह लिख लो, फिर उसके बाद तभी तुमको मजा आएगा पढ़ने में। साधारण नाम, नाम, ठीक। आईयूपीएसी नाम,
देखो साधारण नाम आईपीएससी में पहले नाम को नहीं यूज किया गया है, दूसरे नाम से यूज करते हैं। एसीटिलीन पहला नाम, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? ए से क्या है? एथाइन। फिर देखो मैं बोला था मेथिल एसिटिलीन, मेथिल एसिटिलीन, इसका क्या हो जाएगा? देखना, मेथ एक पर होता है, ये दो पर होता है, दो ये कितना हो गया? तीन होता है, गिनते चलना। तीन पर कौन आएगा? प्रोपाइन। मेथ के बाद क्या आता है? मेथ के बाद क्या आएगा? मेथिल के बाद क्या आएगा? एथिल। एथिल, फिर एसिटिलीन। ए कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर। ए भी कितने नंबर? 2। 2 2 कितने आता है? 4। 4 पर क्या होता है? ब्यूट। तो ब्यूटाइन। फिर मेथ के बाद एथ लगा दिए। अब मेथ के बाद एथ के बाद क्या आएगा? प्रोपिल। इसको अब ज्यों का त्यों उतार दो। अब इसको ज्यों का त्यों उतारो, नहीं लिख दे, नहीं तुम कहोगे क्या लिख दिए? एसिटिलीन। हमारा 2 मिनट खत्म हो जाएगा, वो जरूर है, लेकिन तुमको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये 3 नंबर पर, ये 2 नंबर, 3 2 कितना होता है? 5। 5 पर कौन आता है? पेंटाइन। फिर इसी तरह इसके बाद क्या है? ब्यूटिल और एसिटिलीन। अब ये देखो 3 नंबर पे, 2 नंबर पर, 3 2 कितना हो गया? नहीं, 4 नंबर पे 2 नंबर, 4 2 कितना आ गया? 6। 6 नंबर पे क्या आएगा? हेक्साइन। अब यहां पे लिखोगे पेंटिल, एसिटिलीन, इसका क्या है? ए कितने नंबर पर? 5। ई कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। 5 2 कितना हो गया? 7। 7 नंबर पर कौन होता है? हेप्टाइन। फिर क्या आएगा? हेक्सिल, एसिटिलीन। 6 2 कितना होगा? 8। 8 पर कौन आएगा? ऑक्टाइन। 6 हो गया है। हेप्टिल पर कौन आएगा? हेप्टिल में क्या लगाओगे? एसिटिलीन। इसका क्या हो जाएगा? आई कितना? 7 और 2 कितना होगा? 9। 9 पर क्या हो जाएगा? नाइन। फिर यहां पर क्या लगाओगे? ऑक्टिल, एसिटिलीन। इसका क्या? ऑक्टिल एसिटिलीन में क्या हो जाएगा? डेकाइन। समझ में आया कि नहीं आया? चलो मेरे साथ पढ़ो। ये दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, मतलब 9 है, ये 10 है। ठीक। अब देखो, हमको कभी भी पूछा जाता है तो हम कैसे याद रखेंगे? डायरेक्ट की भाई, अब सब तुमको मेथड है, डायरेक्ट भी सीख रहे हो, सूत्र के अनुसार भी सीख रहे हो, संरचना भी सीख रहे हो। तुमको क्या चाहिए? जब प्रैक्टिस में जाओगे तुरंत तुम लोग कर लोगे भाई। इसीलिए देखो ये सब नंबर लिखा गया है, ये सब तुम्हारे पास, ये सब मत समझना, ये सब तुमको नंबर लिख दिया हूं कि तुमको समझ में आए। ठीक है।
अब बताओ एसिटिलीन कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, एथाइन हो जाएगा। मेथिल प्लस एसिटिलीन आया तो क्या प्रोपाइन बन गया, क्योंकि मेथिन कितने नंबर पर होता है? C1 होता है, ये क्या था? C2 होता है। 2 एक कितना बन गया? C3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? C3 बन रहा है। प्रोपाइन कितने नंबर? 3 नंबर पर आता है। फिर ए कितने नंबर पर आता है? ए तुम्हारे पास कितने नंबर पर आता है? चलो, ए तुम्हारे पास C2 आता है। ए कितने आता है? C2 आता है। मिला दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या C4 आएगा। 4 नंबर पर कौन आता है? ब्यूटाइन आता है कि नहीं आता? ब्यूटाइन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तुमको समझ में आ रहा है? आओ लो लो, तुमको एकदम डिटेल पर डिटेल और लो डिटेल। लो अब बोलो पहले का। कहे भैया पहले में बस C2 है क्या? हाँ C2, तभी क्या लग रहा है? सूत्र लग रहा है, तभी C2 का C2 रहेगा। इसकी सूत्र क्या होगा? C1, मेथेन क्या है? C1, और क्या लगा है? C2 किसका है? एसिटिलीन का, तो क्या बन जाएगा? C3। 3 नंबर पर कौन आता है? प्रोपाइन। लो लो, तुमको कैसे नहीं समझ में आएगा? एथिल कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, 2 लिखा गया है। फिर एसिटिलीन कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, कितने आ जाएगा? 4। प्रोपीन कितने नंबर पर? 3, C2 कितना हो गया? C5। C4 प्लस C2 C6 हो जाएगा। C5 C2 कितना आ गया? C7। C6 प्लस C2 C8 हो जाएगा। C7 प्लस C2 C9 हो गया। C8 प्लस C2। अब बताओ तुमको कहाँ नहीं समझ में आया? वैसे भी लिखा, ऐसे भी लिख कर बताया। ये तुमको समझना है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट लिखा गया है कि नहीं? अभी क्या है तुमको समझ में आ रहा है? एक ही चीज लग रहा है कि नहीं समझ लग रहा है? एसिटिलीन एसिटिलीन एसिटिलीन, एक क्या लगा बना? अब इसको तुमने बनाओगे इस रूप में, आइन आइन लगाओगे। मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नाइन, डेकाइन, यही है ना? और साधारण नाम कैसे पूछा जाएगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन पूछ देगा, समझ जाना सिंगल नाम दिया है तो पहले का नहीं छोड़कर दूसरे की सिर्फ बात कर रहा है, दूसरे की बात कर रहा है। और उसमें मेथिल एसिटिलीन दे दिया तो तीसरे की बात कर, जैसे प्रोपाइन। मेथिल एसिटिलीन देगा तो प्रोपाइन, एथिल एसिटिलीन देगा तो ब्यूटाइन, फिर प्रोपिल एसिटिलीन देगा पेंटाइन, ब्यूटिल एसिटिलीन दे देगा तो हेक्साइन, पेंटिल एसिटिलीन दे देगा तो हेप्टाइन, हेक्सिल एसिटिलीन देगा तो ऑक्टाइन, और हेप्टिल ऑक्टिलीन एसिटिलीन दे देगा तो नानाइन, ऑक्टिल एसिटिलीन दे देगा तो डेकाइन। समझ में आया कि नहीं आया? इसका उसी का ये पार्ट लिख दिया, इसी का वो पार्ट है। यदि इसके अनुसार समझो या उसके अनुसार समझो, दोनों बात सेम है। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसको जरूर नोट कर लेना, ये जरूर से नोट करना या मत करना, लेकिन इसको जरूर नोट करना, नोट कर लो। तो इसमें जो संरचना करने के लिए मैं बता दिया, तो इससे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि अब कल के बाद हम कल में थोड़ा सा बचा हुआ है जिसमें हैलो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो संरचना करने के जितने की बात किया गया मैं कर दिया। एक और संरचना कर दे रहा हूँ जो कि तुम परेशान मत होना, लेकिन तुमको आना चाहिए। नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। इसमें मेरा घाटा कुछ नहीं है, तुम्हारा घाटा होगा। अब मान लो मुझे पेंटाइन निकालना है, तो प्रोपिल एसिटिलीन दे देगा, प्रोपिल
एसिटिलीन दे दिया, प्रोपिल एसिटिलीन दे देगा। तो अब तो हमको पता चल गया प्रोपिल पे क्या लगा, पेंटाइन लग जाएगा। सूत्र के हिसाब से तो यही लगा कि हमारे पास कुल कितने कार्बन आएगा, 5। और यहाँ पर सूत्र के अनुसार रख लो, नहीं तुम घबरा दोगे। CnH2n-2, ठीक। तो यहाँ पर ये कितने नंबर पर है, तुमको पता चला कि 5 की बात करें तो C5 2 गुणे 5 माइनस 2, C5 H10 10 माइनस 2, C5H8। समझ में आएगी नहीं है। तो यहाँ पर इसका संरचना करोगे तो 1 2 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 एक ठीक है लगा, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सही है, सही हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, CH3। अब यहाँ पर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, अब गिन लेना, अब ये गिना रहे 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। फिर क्या है 1 2 3 4, चलो ठीक, C2 लगा दो। यहाँ पर 1 2 3 4, चलो ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 4, चलो लगा कि नहीं लगा। इसका IPSC नेम क्या होगा, पेंटाइन। क्या निकल गया, पेंटाइन। समझ में आएगी नहीं है। तो इस तरह की जो बात है यहाँ पर कर लेना। आज के लिए इतनी ही रहेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्रिया समूह, क्रियात्मक जो समूह की बात करता है उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद जहाँ से प्रश्न बनता है, जिस देखो IPSC नेम मैंने 2 दिन में क्लियर कर दिया, इससे ज़्यादा मत पढ़ना क्योंकि इससे ज़्यादा पेपर में आता नहीं है हमारे हिसाब से। तुम्हारा मन करेगा तो पढ़ लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए यहीं पर सेशन मैं समाप्त करता हूँ। लंबे समय तक जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।